क्या ही बवाल ट्रेलर निकाला है भाई। पूरी बॉलीवुड को एक साइड रख दो ना तो भी बराबरी न कर पाए। ट्रेलर में रेफरेंस डिटेल्स भर भर के डाली गई है, मजा ही आ गया। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग उस बंदे से होती है जो एक स्पीच की तैयारी कर रहा होता है। तो आई गेस ये एक पॉलिटिकल लीडर है और ये स्पीच देने जा रहा है अब तक जो मौतें हुई है मिर्जापुर के अंदर। ये ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही गाली दे देता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई तुम किस चीज का ट्रेलर देखने जा रहे हो। करुणा करुणा। फिर ट्रेलर में कोई कहता है चलो रे मैक्सिको निकलना है। चलो रे मैक्सिको निकलना है। तो रिप्लाई में ये बंदा कहता है अबे मिर्जापुर में। अबे मिर्जापुर में। तो इधर मेटाफोरिकली मिर्जापुर को मैक्सिको कहा गया है। तो मैक्सिको सर्दर्न नॉर्थ अमेरिका की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर वेपन्स और ड्रग्स बहुत नॉर्मल चीज है। और नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज तो तुम्हें याद ही होगी, नार्कोस, जो कि बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है इधर इस डायलॉग के पीछे। और वैसे भी गुड्डू भैया ने एक सीन में कहा था अब मिर्जापुर बनेगा अमेरिका। अब इधर भी एक डीप डिटेल छिपी हुई है। अब इंडिया में लॉ है कि तुम पब्लिकली असला बंदूक नहीं चला सकते, लेकिन मैक्सिको में ये सब चीजें नॉर्मल है। ऐसे ही मिर्जापुर के अंदर ये सब चीजें नॉर्मल है लॉ होते हुए भी। इसी वजह से यहाँ पर मिर्जापुर को मैक्सिको कहा गया कि भाई कोई लॉ नहीं मानता इधर। ये तो बस शुरुआत है भाई, ट्रेलर में बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें डाली गई। अब उसी सीन में जब गाड़ियां जा रही होती हैं तो फूलों की टोकरी को कुचलते हुए निकलती हैं, जो कि सिनेमेटिकली रेज को शोकेस कर रही है, जो कि अपील दे रही है एक राउडी नेचर को। और इधर कार की नंबर प्लेट को नोटिस कर सकते हैं जिसका व्हीकल कोड है यूपी 63, जो कि कोड होता है मिर्जापुर का। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई डायरेक्टर ने अपनी छोटी चीजों पर बहुत डिटेलिंग से काम किया है तो भाई एप्रिशिएट करना तो बनता है। फिर आता है ये सीन जहाँ पर गुड्डू पंडित पहुंचते हैं त्रिपाठी चौक। यहाँ पर लिखा होता है मिर्जापुर में शांति स्थापना का प्रतीक, जिसे गुड्डू पंडित एक हथौड़े से बुरी तरह तोड़ देता है, जो कि ये शोकेस करता है कि मिर्जापुर में अब शांति नहीं रहेगी, मिर्जापुर में अब मचेगा भौकाल। और दूसरा पॉइंट इधर ये है कि अब मिर्जापुर पर राज है गुड्डू पंडित का, तो चीजें उसी के हिसाब से चलेंगी। और इधर मिस्टर पूर्वांचल के एडवर्टाइजिंग के पोस्टर को नोटिस कर सकते हो। वैसे भाई ये सब एक साइड, और भाई इस सीन का जो बीजीएम बनाया गया है भाई, कितना तगड़ा बीजीएम बनाया, कितना तगड़ा हिट करता है, इसे ध्यान से सुनो। मौका है। फिर ट्रेलर में शरद दिखता है जो कि कालीन भैया को पहले तो मारकर अपने बाप का बदला लेना चाह रहा था, लेकिन सीजन 2 की एंडिंग के बाद अब ये कालीन भैया का साथ दे रहा है। लोगों के बीच कालीन भैया के प्रति सिंपैथी जनरेट करनी है बस। मुझे तो लगता है ये पलटी मारेगा और धोखा दे जाएगा एंडिंग में, या फिर हो सकता है कुछ तगड़ा ही सस्पेंस निकल के आए। अब इस सीन में हमें कई सारी व्हाइट कार्स दिखती हैं जो कि सीएम की होती हैं, जो कि सिंबलाइज कर रही है कि सीएम शांति लाना चाहती है मिर्जापुर के अंदर। क्योंकि वहीं अगर तुम किसी भी गैंगस्टर की कार को देखोगे तो वो तुम्हें ब्लैक कलर की दिखेगी, जो कि सिंबलाइज कर रही है क्राइम और डार्क रियलिटी को। फिर ट्रेलर में एंट्री मार दी अपनी गोलू डार्लिंग, जो कि इस सीरीज में थोड़ा दिमाग से और प्लानिंग के साथ चलने की कोशिश कर रही है। ये समय वायलेंस का नहीं कंसोलिडेशन का है। लेकिन भाई गुड्डू कहता है वायलेंस ऑन माय यूएसपी। फिर ट्रेलर में हमें दिखता है डिम्पी का लवर, जो कि शायद लग रहा है गुड्डू पंडित के साथ है। दूसरी उंगली धोने को जाने के लिए रखी है। फिर दिखता है हमें एक नया पुलिस वाला जो कि गुड्डू पंडित के पास जा रहा होता है। अब इधर नया इंस्पेक्टर डाला गया है क्योंकि पिछला वाला इंस्पेक्टर गुड्डू पंडित के बाप ने मार दिया था सीजन 2 की एंडिंग में अपने बेटे को बचाते हुए। इसी के साथ हमें गुड्डू पंडित का बाप भी दिखता है कोर्ट रूम के अंदर सजा मांगते हुए। अब वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि सीजन 2 की एंडिंग में गुड्डू पंडित के बाप ने जब पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया था तो गुड्डू के बाप ने तभी कह दिया था हम जो किए उसकी सजा हम पाएंगे। हम जो किए उसकी सजा पाएंगे। तभी इधर गोलू दिखती है डिम्पी के पास, जो कि शायद मदद करने आई होती है गुड्डू के बाप की। लेकिन रिप्लाई में डिम्पी कह देती है उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारी ना हमारी। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना हमारी। इधर शरद एक मीटिंग कर रहा होता है, तो इस मीटिंग में हमें गुड्डू पंडित देखने को मिल जाता है, जो कि इनकी मीटिंग को बहुत ही कैजुअल तरीके से ले रहा है। और ये मीटिंग शरद के घर पर हो रही है, क्योंकि इधर शरद के बाप की फोटो को नोटिस कर सकते हो। वैसे ये चेयर खाली है, जो शायद कालीन भैया के लिए खाली छोड़ी गई हो, क्योंकि शरद एंड टाइम पर कालीन भैया को अपने घर ले आया था उन पर अटैक होने के बाद। और फिर ट्रेलर का ये वाला सीन जिसने मुझे एक्सपेक्टेड शॉक दिया, जहाँ पर बीना एक चुम्मा दे देती है गुड्डू भैया को। अब इस चीज का रेफरेंस देखो तो पुराने टाइम से दिया गया है, जब पहले के टाइम पर जंग हुआ करती थी तो जो राजा जीतता था वो दूसरे राजा की रानी को ले जाया करता था। तो इधर भी कुछ ऐसा ही दिखाने की कोशिश की गई है। और भाई ट्रेलर का ये वाला सीन क्या ही खतरनाक लग रहा है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि गुड्डू के पीछे ज्यादा लोग नहीं है, फिर भी डर 1% नहीं है। यही चीज गुड्डू पंडित को मिर्जापुर की कुर्सी तक बहुत जल्दी ले आई, जिस कुर्सी के पीछे कई लोग सालों से पड़े हुए थे। फिर गुड्डू इस सीन में शायद इंटीमेट हो रहा था जरीना बेगम के साथ, जो कि अगेन थोड़ा सा और भी ज्यादा सरप्राइजिंग था। इधर गोलू हथकड़ी से बंधी हुई और चिल्ला रही है पता नहीं क्यों। आई हैव नो आइडिया इधर क्या हो रहा है, ये कोई एडल्ट सीन है या फिर कोई नॉर्मल सीन है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। अब वैसे तो कालीन भैया में ट्रेलर के एंडिंग में दिखाई दिए थे, लेकिन भाई एक फ्रेम ऐसा आता है जिसमें इधर कालीन भैया दिख जाते हैं गोली चलाते हुए। तो फाइनली भाई हमें कालीन भैया का फुल ऑन एक्शन देखने को मिलेगा सीजन 3 के अंदर। और फिर फाइनली एंट्री होती है अपने कालीन भैया की, जिस एंट्री के साथ उनका पुराना बीजीएम भी सुनने को मिलता है। और भाई ये बीजीएम इनके साथ क्या ही पंप देता है भाई देखने में। अब इधर कालीन भैया कहते हैं ये गद्दी ये परंपरा बाबूजी और हमने बनाई थी। ये गद्दी ये
परंपरा बाबूजी ने और हमने बनाई थी। जो कि अगेन बताना चाह रहे हैं कि मिर्जापुर का असली राजा कौन है। भाई साहब पूरी ट्रेलर को एक साइड रख दो और कायम भैया की 5 सेकंड एक साइड रख दो, पता लग जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है। वो पीछे से सिनेमैटिक शॉट सबका पैर छूना फील कराता है असली गैंगस्टर कौन है। और भाई साहब बिना कुछ डायलॉग दिए, बिना कुछ हंगामा किए, बिना कुछ फाइट किए अपना ऑरा दिखा दिया कि क्यों उन्हें कालिन भैया कहा जाता है। भाई वैसे तो ये वेब सीरीज है, OTT पर आएगी, लेकिन अगर मैं सच बता रहा हूँ ये वेब सीरीज अगर हॉल में उतार दी जाए ना भाई सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख देगी। वैसे रिकॉर्ड्स तो OTT पर भी टूटेंगे, लेकिन भाई हॉल में एक अलग ही मजा आ जाता है इसे देखने में, सच बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी सीरीज को हॉल में उतारना। भाई कई लोगों ने तो वेब सीरीज देखने की शुरुआत ही मिर्जापुर के साथ की है। बॉलीवुड की कई मूवीज फेल हो जाएंगी इस 2.5 मिनट के ट्रेलर के आगे। भाई ट्रेलर में ही इतना कुछ दिखा दिया है, कई बॉलीवुड की मूवीज नहीं दिखा पाती। वायलेंस है तगड़ा वाला, खून खराबा है बहुत सारा, माइंड गेम्स प्रॉपर देखने को मिल जाएंगे, लस्ट भी भर भर के डाली गई है एंगेजमेंट बनाने के लिए। ट्रेलर को इतना परफेक्टली एडिट किया गया है कि बिना कुछ स्टोरी बताए पुराना सब कुछ याद दिला दिया जाए। वैसे ट्रेलर में एक कमी थी, वो थी मुन्ना भैया की। उनका थोड़ा सा कोई सा सीन दिखा देती है ना भाई इंटरनेट पागल ही हो जाता। वैसे क्या पता सीरीज के अंदर हमें मुन्ना भैया देखने को ही मिल जाए। वैसे तुम्हें क्या लगता है मुन्ना भैया सीरीज के अंदर होने चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बता के जाना। वैसे मैंने कोई भी डिटेल मिस कर दी है, तुम्हारी कोई भी थ्योरी हो मिर्जापुर को लेकर वो भी कमेंट में बता देना। भाई वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को 1 लाइक जरूर दे देना। 99% लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर तुम्हें मूवीज, थ्योरीज और हिडन वाली वीडियोस देखने में मजा आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि सारी वीडियोस की अपडेट तुम तक पहुंच जाए। और मिर्जापुर के ऊपर कई सारी मस्त वीडियोस आने वाली हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर ही लो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।